नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में जानते हैं पदों की समकक्षता और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि जो शिक्षक उपस्थिति पंजी होती है विद्यालय की, उस पंजी में शिक्षकों के नाम किस क्रम से लिखे जाने चाहिए। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय का 3 जुलाई 2019 का एक दिशा निर्देश है। उस दिशा निर्देश में इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। चूंकि वह दिशा निर्देश EPES शालाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है और उसमें इस संबंध में जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम उस दिशा निर्देश को एक नजर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दिशा निर्देश है और इस दिशा निर्देश में इस संबंध में जानकारी दी गई है। और देखिएगा, यह 3 जुलाई 2019 का दिशा निर्देश है और इसकी विषय वस्तु है एक परिसर एक शाला के शासन निर्देशों को क्रियान्वित कराए जाने विषय। ठीक है, तो साथियों, इस दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसी महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने यहाँ पर भी अंकित किया है। और यहाँ पर हम क्रमशः जानते हैं कि कौन कौन से पद समकक्ष है और जो विद्यालय की शिक्षक उपस्थिति पंजी होती है उसमें शिक्षकों के नाम एवं अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ है उसका नाम किस क्रम से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे ऊपर हम देख लेते हैं कि शिक्षक उपस्थिति पंजी में शिक्षकों एवं अन्य जो स्टाफ है सदस्यों के नाम पदीय वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, पदीय वरिष्ठता। तो साथियों, विद्यालय में जो हम देखते हैं आज कई स्तर के जो पद हैं, ठीक है, यदि शिक्षकों की हम बात करें तो इसमें अलग अलग स्तर है शिक्षकों के। तो कौन कौन से स्तर के शिक्षक समकक्ष हैं उनके बारे में जानते हैं। पदों में समकक्षता के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक यदि वर्तमान में हैं तो, और माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक या प्रधान अध्यापक, ये समकक्ष पद है। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रधान अध्यापक या प्रधान पाठक कहने का आशय है कि वो नियुक्त प्रधान पाठक की हम बात कर रहे हैं। किसी के पास प्रभार है उसको प्रधान पाठक नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो केवल प्रभारी होते हैं। तो व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक यदि वर्तमान में है तो, और माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक के समकक्ष पद है। इनका पद कैसा है? एकदम समान है। ठीक है, इसी तरह से उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक यदि है तो, इसी तरह से व्यायाम शिक्षक वर्ग ब, ये सभी समकक्ष पद की श्रेणी में आते हैं। और फिर आगे हम बात करें तीसरे क्रम में सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक यदि हो तो ये क्या है? समकक्ष पद है। साथियों, यहाँ पर सहायक अध्यापक या अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो इनका सम्मिलन उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में कर दिया गया है। यदि कुछ शिक्षक साथी छूट गए हैं जिनको की सम्मिलन नहीं किया गया है तो उनका पद वर्तमान में हो सकता है कि सहायक अध्यापक ही हो या अध्यापक ही हो या वरिष्ठ अध्यापक ही हो। तो इसलिए यहाँ पर यदि हो तो अंकित किया गया है। तो ये साथियों, मैंने आपको बताया कि ये समकक्ष पद कहलाते हैं और इसी समकक्षता में कभी कभी विद्यालयों में भ्रम की स्थिति भी हो जाती है। और साथियों, इस दिशा निर्देश में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें इस संबंध में पूरा स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षक उपस्थिति पंजी होती है उस शिक्षक उपस्थिति पंजी में शिक्षक साथियों के नाम एवं अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ का नाम किस क्रम से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जानकारी यहाँ पर, उक्त पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति से आने वाले शिक्षकों के नाम उक्त संवर्गों में नियुक्ति या पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम से लिखे जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, प्राचार्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि मान लो हायर सेकेंडरी है तो प्राचार्य तो सबसे ऊपर ही आएंगे, है ना। उसके बाद जो व्याख्याता या अन्य जो शिक्षक है, क्योंकि एक विद्यालय में केवल एक ही प्राचार्य होते हैं, या माध्यमिक विभाग है तो एक ही प्रधान पाठक होते हैं ना, तो उनका नाम तो ऊपर आएंगे। उसके बाद के जो पद है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक या माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक। ठीक है, अब इनमें सबसे ऊपर नाम, प्राचार्य के बाद सबसे ऊपर नाम किसका आएगा? तो देखिएगा, इन सब में जिसकी नियुक्ति तिथि सबसे पहले की है वो सबसे वरिष्ठ होंगे, उनका नाम सबसे ऊपर आएगा। इसी तरह से नियुक्ति तिथि के आधार पर नाम क्रम से लिखे जाएंगे। इसी तरह से
यहाँ पर हम बात करें दूसरे क्रम में उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक यदि हैं तो, या व्यायाम शिक्षक वर्ग व यदि ये हैं तो जिनकी नियुक्ति तिथि पहले की है वो पहले लिखे जाएंगे, ऊपर लिखे जाएंगे। उसके बाद नियुक्ति तिथि की वरिष्ठता के आधार पर नीचे लिखे जाएंगे। इस तरह से सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक यदि हैं तो इनमें भी नियुक्ति तिथि के आधार पर ही उनकी वरिष्ठता मानी जाएगी और उसी आधार पर नाम अंकित किया जाएगा। अब साथियों यहाँ बात आती है सहायक शिक्षक जो कि बहुत वरिष्ठ हैं, इनकी नियुक्ति तिथि बहुत पहले की है, ठीक है। किंतु जो माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें तो इनकी नियुक्ति तिथि इनसे बाद की है, किंतु इनका पद बड़ा है, इसलिए सहायक शिक्षक से ऊपर इनका नाम अंकित किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई सहायक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक पदोन्नत होकर के माध्यमिक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो उनका नाम ऊपर हो जाएगा, चाहे उनके साथ में जो अन्य सहायक शिक्षक है या प्राथमिक शिक्षक है उनसे वरिष्ठ भी क्यों ना हो, उनकी नियुक्ति तिथि उनके पहले के भी है किंतु उनका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, पदोन्नत हो गया है, इसलिए उनका नाम फिर ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कोई संशय की स्थिति बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जैसा कि दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है और उसी जानकारी को मैंने यहाँ पर भी अंकित किया है। साथियों, दिशा निर्देश के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको आप एक नजर यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है वही जानकारी मैंने जो ये व्हाइट बोर्ड है यहाँ पर भी अंकित किया है। तो यह स्पष्ट हो गया साथियों। फिर हम आगे बात करें अन्य जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है उसकी, तो यहाँ पर देखिएगा चौथे बिंदु में इसके पश्चात गैर शैक्षणिक स्टाफ जैसे कि लेखापाल, लिपिक, भृत्य के जो नाम हैं वो नियुक्ति या पदोन्नति की वरिष्ठता के आधार पर लिखे जाएंगे, ठीक है। लेखापाल सबसे ऊपर, फिर लिपिक, फिर भृत्य। और देखिएगा अब नियुक्ति की वरिष्ठता की हम बात करें, मान लो किसी हायर सेकेंडरी में 3 भृत्य हैं और जो भृत्य की नियुक्ति तिथि पहले की है वो वरिष्ठ होगा, ठीक है। इसी तरह उसके पश्चात की नियुक्ति तिथि वाले भृत्य उसके नीचे आएंगे। तो नियुक्ति तिथि की हम बात करें तो समान पद में, पद की समकक्षता में जो वरिष्ठता का आधार होगा वो होगा नियुक्ति तिथि, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि ये समकक्ष पद है और इन समकक्ष पदों में वरिष्ठता का आधार क्या होगा, वो होगा नियुक्ति तिथि, ठीक है। अब मान लिया जाए कोई माध्यमिक शिक्षक पदोन्नत होकर के उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गया है, ठीक है, यहाँ पर आ गए, किंतु उनकी नियुक्ति तिथि तो हम बात करें यहाँ पर जैसे माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक की हम बात करें या व्याख्याता की बात करें तो उनके बाद की ही होगी, है ना। ये तो स्पष्ट है क्योंकि आप जानते हैं कि सहायक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक या व्याख्याता या माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक इनकी नियुक्ति तिथि बहुत पहले की ही है। किंतु यहाँ पर यही बात ध्यान रखने की है कि भाई सहायक शिक्षक के पद से माध्यमिक शिक्षक या जो अध्यापक है या व्यायाम शिक्षक वर्ग ब है उसका पद बड़ा है, इसलिए सहायक शिक्षक के पूर्व या इसके पहले उनका नाम लिखा जाएगा और सहायक शिक्षक का नाम उनके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि इनका पद वरिष्ठ है। इसी तरह से यहाँ पर हम उच्च श्रेणी शिक्षक की बात करें तो उच्च श्रेणी शिक्षक से पद उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद बड़ा है या वरिष्ठ अध्यापक का पद बड़ा है, इसलिए उनका नाम ऊपर लिखा जाएगा, चाहे वो इनसे जूनियर ही क्यों ना हो, अर्थात उनकी जो नियुक्ति तिथि है इनसे नीचे ही क्यों ना हो, क्योंकि पद बड़ा है। यदि पद बड़ा है तो उनका नाम ऊपर आएगा, ठीक है। और जो बड़े पद में जब समकक्ष पद है तो नियुक्ति तिथि के आधार पर उनका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण बात हम ईपीईएस शालाओं के अंतर्गत भी आपसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ईपीईएस शालाओं के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि उपस्थिति पंजी में शिक्षकों के नाम, पदनाम का वर्गीकरण उच्च माध्यमिक विभाग, उच्च माध्यमिक विभाग, माध्यमिक विभाग, प्राथमिक विभाग के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। देखिएगा कई विद्यालय ऐसे हो सकते हैं जहां पर यदि ईपीएस के तहत पूरी शालाएं एक हो गई हैं और वहां पर उपस्थिति पंजी में पहले उच्चतर माध्यमिक विभाग, फिर उच्च माध्यमिक विभाग यानी हाई स्कूल, इसके पश्चात माध्यमिक विभाग और फिर प्राथमिक विभाग ऐसा लिख करके शिक्षकों के नाम लिखे जा रहे हो तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ऐसा दिशा निर्देश में कहा गया है, उसमें सीधे सीधे सभी के जो नाम है जैसा कि ऊपर बताया गया है इसी वरिष्ठता के आधार पर अंकित करना
चाहिए, चाहे कोई शिक्षक किसी भी कक्षा को क्यों ना पढ़ा रहा हो, किसी भी स्तर में क्यों ना पढ़ा रहा हो। तो साथियों, आशा करता हूं आज की यह जानकारी, आज का यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।